ساعة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. Okay. Yes, Vinesha, please start. ले लें please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل वसल्लम على नबीना मोहम्मद। तमाम शुरका को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने सूरह अल-सजदा आयत नंबर 7 की तिलावत कर रही हूँ, जिसका आज हमारे टॉपिक से बहुत गहरा ताल्लुक है। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون। तर्जुमा अल्लाह वो ज़ात है जिसने जो चीज़ भी बनाई खूब बनाई और इंसान की तख्लीक की इब्तदा मट्टी से की, फिर इसकी नस्ल को हकीर पानी के सत से चलाया, फिर उसे रहम मादर में दुरुस्त किया और उसमें अपनी पैदा की हुई रूह फूंकी और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह सजदा में कान, आंख और दिल के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अता फरमाए हैं। उसका शुक्र यही है कि जिन मकासद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कान, आंखें और दिल बनाए हैं, उस मकसद को वो पूरा करते हों। कान वो सुनते हों जो अल्लाह सुब्हाना ताला सुनाना चाहते हैं, आंखें वो देखें जो अल्लाह सुब्हाना व तआला दिखाना चाहते हैं, और दिल में वो चीज एक्सेप्ट करें, वो दिल इतने प्योर हों कि जो कान और आंखों के जरिए से इंफॉर्मेशन गई है जो पाकीज़ा है, तो दिल भी पाकीज़ा होगा। आप इसकी ना सेटिंग देखें, पहले कान है, आंखें और फिर दिल है। और मेडिकली भी यही है कि कान पहले बनते हैं बच्चे के माँ के पेट में, फिर आंखें बनती हैं। तो और कान और आंखें पहले बताने पे यहाँ पर ये भी है कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहीं के जरिए से सबसे ज्यादा हमारे अंदर जाती हैं, यानी हमारे इनपुट्स के हैं, ऑर्गन्स हैं कि कान के जरिए बात जाती है, आंखों के जरिए से हम कोई चीज का मुशाहिदा करते हैं, फिर दिल जो है वो इन दोनों ऑर्गन से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उसको समझने की कोशिश करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आंख, कान जिस मकसद के लिए दिए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम उस मकसद को पहुंचने वाले बने। बसारत और बसीरत में फर्क है। बसारत सबके पास होती है, किसी के पास नहीं भी होती, लेकिन बसीरत वो चीज है जो आंख रखने वालों को भी कभी नसीब नहीं होती। हमारे सामने हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम का वाकया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो बचपन से नाबीना थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सरदारान कुरैश के पास बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तवज्जो उनकी तरफ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हैं, अब उनको नजर नहीं आया क्योंकि वो पैदाइशी जो थे वो ब्लाइंड थे, और वो जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं और दीन के बारे में पूछना शुरू करते हैं, कुरान की किसी आयत की तफसीर पूछना शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका उस वक्त ये पूछना नागवार होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थोड़ा सा नाराजगी का इजहार आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इन नाबीना जो बज़ाहिर बसारत नहीं रखते थे लेकिन दिल की आंख से देखते थे, वो बसीरा रखते थे, वो बसारत नहीं बसीरत रखते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनका कुरान की तरफ बार बार आना इतना पसंद आया कि सूरत नाजिल हो गई, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए कि एक अंधा आपके पास आ गया। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा, आपको क्या पता वो पाकीज़गी इख्तियार करे और जो जिक्र सुनने के लिए आया वो उसके लिए नाफे हो। तो यहाँ से जो बात पता चलती है वो चलती है कि ये ऑर्गन्स भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की ताबे हैं
और ये अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें दिए हैं, हमें इस मकसद को पूरा करना है। वरना ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास ये ऑर्गन्स नहीं है, फिर भी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इतने करीब हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कनेक्ट कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस नूर के साथ, उस वही के साथ जो सीधी राह दिखाने वाला है। तो हम अपने बच्चों के साथ भी खैर का मामला करने वाले बने। ये आंख और कान ही स्क्रीन टाइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और अगर ये शैतान इस पे काबू पा गया, ये कान और आंख पे, और वो इंफॉर्मेशन इंसान के दिल में चली गई बचपन में, फिर उसे निकालना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और शैतान अपना जो है वो घर बना लेता है, इंसान के दिल को पॉल्यूटेड कर देता है, और फिर वो बातें सिखाता है जो हम नहीं सिखाना चाहते। लिहाजा ये सारा सेशन हम हम लोगों ने जो डिजाइन किया है, मैम ने जो हम पे इतनी मेहनत कर रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको जज़ाए खैर दे, वो इसीलिए कि हम अपनी नस्लों को बेहतरीन उम्मत बना सकें, स्क्रीन के हवाले ना करें, बल्कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए कान, आंख और दिल दिए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस मकसद को हासिल करने वाला हम सबको बना दे। आमीन। ओवर टू मैम। आमीन, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच बीनेश। आई थिंक कि बहुत प्यारा स्टार्ट लिया है आपने। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आसानी रखे मेरे समझाने में भी, ताकि इनको मेरी बात समझ में आ सके इंशाल्लाह। और हम इंगेजिंग किड्स इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ की एपिसोड 1, इसका इंट्रोडक्टरी सेशन बिल्कुल हो चुका है, मगर हम अपलोड नहीं कर पाए हैं। वो इंशाल्लाह हम ज़रूर अपलोड कर देंगे, ताकि आप एक कनेक्शन बना सके। लेकिन मैं वो बातें भी रिपीट करूंगी इंशाल्लाह, ताकि किसी का कोई भी पार्ट मिस ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस कर लेते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं अल्लाह की खातिर करते हैं। दिन का आगाज़ कोई भी काम और अल्लाह के थैंकफुल होना, सबसे बड़ा तरीका यही है कि अल्लाह की खातिर सब कुछ किया जाए। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My Lord, expand for me my breast and ease for me my task, and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. सूर्य नहल की भी एक वर्स में यहाँ ऐड करना चाहूँगी। और जैसे बीनिश ने बहुत डिटेल में सूर्य सजा की वर्स आपको एक्सप्लेन की है, उससे मिलती जुलती है। Allah brought you out of your mother's wombs, knowing nothing, and He gave you hearing, sight, and hearts, understanding, so that you may be grateful. तो हम जब देखते हैं कि हमारे अपने अंदर से मदर्स वूम में से ही बच्चे निकले ना, राइट, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको हियरिंग की, साइट की, और सारी सेंसेस उनकी काम कर रही होती हैं। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मैं अपनी फैमिली में अपने एक भतीजे को, जो कि हम जॉइंट फैमिली में थे, और मेरे चचा का बेटा मेरे साथ रहता था, और वो बहुत छोटा था, मैं बड़ी थी उससे, अपने टीनेजर्स में थी। और मैं, अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से ही बच्चों के गिर्द रही हूँ, तो बच्चों के साथ एक ख़ास मोहब्बत शुरू से ही अल्लाह ने रखी मेरे अंदर। तो उस बच्चे को गोद में लेके मैं सहला रही थी, और मुझे पहली मर्तबा पता चला था कि वो सुन नहीं सकता। और जब वो सुन नहीं सकता, तो डेफिनेटली वो बोल भी नहीं सकता। और वो उस वक्त 2.5 साल का था, और वो मेरी गोद में था, और मैं मुस्तकिल उसके बाल सहला रही थी। मगर वो इतना खूबसूरत था, अल्लाह ताला ने उसे बहुत प्यारा बनाया, और अभी भी वो बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। उसकी शादी हो चुकी है, और उसकी बहुत प्यारी सी वाइफ है। ये बात मैं उस वक़्त की कर रही हूँ कि जब मुझे अफसोस था, लेकिन हम नहीं जानते कि अल्लाह की किस काम में क्या मसलहत है। और अभी जैसे बीनिश ने आपसे शेयर किया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उसकी सेंसेस उसके साथ नहीं है तो अल्लाह ने उससे कोई, यकीनन उससे भी कोई ख़ास काम लेना था। आपको यकीन नहीं आएगा कि वो डेफ एंड डम बच्चों के स्कूल में पढ़ा है, और वो पोजीशन होल्डर रहा है।
ये उस वक़्त की बात है जब मुझे अफसोस हो रहा था, लेकिन उस वक़्त मुझे खुद को भी कुरान की समझ नहीं थी। और अब समझ में आता है कि अल्लाह ने किसी को भी बेमकसद नहीं बनाया। मुझे और आपको ये शुक्र अदा करना चाहिए अगर आपके बच्चे हैं और उनकी 5 सेंसेस हैं और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको आज वो टेक्निक्स बताना चाहती हूँ कि उसके ज़रिए से आप उनकी सेंसेस को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ला सकें, उनको सिखा सकें। कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो जिससे उनकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है, अगर आप सेंसेस को सही वक्त पे सही तरीके से इंगेज करें। ये 0 to 6 years की बात है। ये हमारा कोर्स जो है ये एब्जॉर्बन माइंड टाइम पीरियड का कोर्स है, 0 to 6 years। जब हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन टाइम कम रखें और अपने हाथों का और अपनी सेंसेस का सही तरीके से इस्तेमाल करें कि वो इंटेलिजेंट हो सकें। तो मॉन्टेसरी का ये ख़ास मटेरियल आपको हेल्प करता है अगर तो क्लासरूम में बच्चे आते हैं। और यकीन करें पेरेंट्स को भी नहीं पता चल पाता है कि अगर उनके बच्चों की कोई ख़ास सेंस काम नहीं कर पा रही होती, 2 साल में 2.5 साल की उम्र में आसान नहीं होता डायग्नोस करना या आइडेंटिफाई करना। बहुत दफ़ा बच्चे सुनी अनसुनी कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता। जैसे मैं अपने जिस कज़न की बात कर रही हूँ, उसके पेरेंट्स को भी 2.5 साल की उम्र में पता चला कि वो बच्चा सुन नहीं सकता। तो मॉन्टेसरी मटेरियल से क्या होता है, ये एक ख़ास मटेरियल है जिसके तहत टीचर्स आइडेंटिफाई कर जाती हैं कि अच्छा कोई इम्पेयरमेंट है। फिर वो पेरेंट्स को अप्रोच करती हैं स्कूल के स्टाफ के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, और वो पेरेंट्स उनको टेस्टिंग के लिए लेके आते हैं। तो जब भी जिसको पता चले बस वो फौरी तौर पे उसका यूटिलाइजेशन करे ताकि बच्चे को सही लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सके। बात यह है कि मुझे और आपको अगर बच्चों की ये इम्पेयरमेंट पता चल जाती है तो बस हमें इनके लर्निंग एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है और उसमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है। सेंसोरियल एजुकेशन से हमें पता चलता है। ये एक एल्बम है जो कि मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। इस एजुकेशन से आपको ये पता चलता है कि सेंसेस जो हैं आर द गेटवेज ऑफ इंटेलिजेंस। ये एरिस्टोटल भी कहता है कि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखें जो जिस सेंसेस का जितना अच्छा इस्तेमाल करता है वो उतना अच्छा इंटेलिजेंट जाना जाता है ना। लर्निंग बिगिंस थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस। मैं और आप जितने सेंसरी एक्सपीरियंसेस करते हैं हमारी लर्निंग उतनी ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि जब हम टच करते हैं तो हमें पता चलता है कोई चीज़ गर्म है कि ठंडी है। तो बच्चे को भी इस तरह सेंसेस के यूज़ से बहुत सारी अवेयरनेसेस आती हैं। बस बात यह है कि हम उनको किस मटेरियल के थ्रू सिखा रहे होते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी प्लेस सेंसोरियल एजुकेशन एट द कोर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आप सुनते भी नहीं होंगे कि सेंसोरियल का कोई मटेरियल है। आपको यकीन भी नहीं आता होगा कि ये पाकिस्तान में या और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये कोई सब्जेक्ट भी है, क्योंकि सबको सिर्फ ये पता है कि इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। किसी को ये नहीं पता चल पाता कि प्रैक्टिकल लाइफ भी कोई ख़ास एक्सरसाइजेज है लर्न करने की, या सेंसोरियल एजुकेशन भी कोई ख़ास एजुकेशन है जो बच्चे को जो एनवायरनमेंट में देना चाहिए। तो आप देखें प्रैक्टिकल लाइफ की जो पूरी एल्बम पिछली गुजरी है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो प्लीज़ इंगेजिंग चाइल्ड इन पर्पसफुल एक्टिविटीज़ की जो पिछली एपिसोड्स हैं हमारी, वो ज़रूर देखें आप यूट्यूब पर। इसलिए क्योंकि आपको आइडिया होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ से भी इंटेलिजेंस डेवलप होती है और लोगों को नहीं पता होता स्कूल्स में कि ये भी कोई सब्जेक्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। और ये आप घर पर भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि स्कूल में नहीं है तो हम घर पे कैसे करें। तो इवन घर में जो होम स्कूलिंग करते हैं वो मदर्स भी अपने बच्चों के इस 0 to 6 years के टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं और उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस करा सकती हैं और उन्हें इंटेलिजेंट बना सकती हैं। तो जैसे प्रैक्टिकल लाइफ इंटेलिजेंट बनाती हैं ऐसे ही सेंसोरियल एजुकेशन भी इंटेलिजेंट बनाती है बच्चों को। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसोरियल एजुकेशन। तो अब हम 5 सेंसेस की बात करते हैं। मैं आपसे बात करूंगी टेक्टाइल सेंस पे, विजुअल सेंस पे, गस्टेटरी सेंस पे, ऑडिटरी सेंस पे और ऑल फैक्ट्री सेंस पे और स्टीरियोग्नोस्टिक सेंस पे।
टेक्टाइल टच से निकला है, तो टी टी आप उससे याद रखिएगा कि जब भी मैं टेक्टाइल सेंस की बात करूंगी तो मतलब ये है कि टच सेंस की बात हो रही है जिसमें हैंड इन्वॉल्व होता है। विजुअल सेंस में सेंस ऑफ साइट की बात हो रही होती है, तो जो आप आंखों से देख सकते हैं। गस्टेटरी सेंस सेंस ऑफ टेस्ट है। ऑडिटरी हियरिंग है, तो जैसे ऑडियो होता है ना, ऑडियो सुनना, उसको आप हियरिंग से रिलेट कर सकते हैं। और ऑल फैक्ट्री सेंस ऑफ स्मेल को क्या कहते हैं। स्टीरियोग्नोस्टिक सेंस मॉन्टेसरी ने एक सिक्स सेंस बताई है। ये वो सिक्स सेंस नहीं है जिसका आप सुनते हैं, ये सिक्स सेंस वो है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेंस ऑफ टच और मस्कुलर मेमोरी इन्वॉल्व होती है। यानी कि आपने देखा होगा बच्चा अक्सर हाथ में कोई चीज़ उठाता है तो अपने दोनों हाथों से उसे फील कर रहा होता है, मतलब पूरी मसल्स उसको फील कर रही होती हैं, हैंड मसल्स। तो ये एक इमेज उसके माइंड में जाती है जिसे कहते हैं मस्कुलर मेमोरी। ठीक है, फीलिंग ऑल ओवर। और फिर टच सेंस, सिर्फ टच नहीं ना, तो ये भी एक खास स्टीरियोग्नोस्टिक सेंस है जिसमें हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, हम स्टार्ट लेंगे विजुअल सेंस से। कोई भी लर्निंग हो, आप देखें हम ज़्यादातर विजुअल लर्नर्स होते हैं, राइट। हम सब, अब इवन एडल्ट्स भी, हम कहते हैं कि हम किस तरह चीज़ें सीखते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको विजुअल लर्नर्स मिलेंगे। मतलब वो जब तक आप विजुअल एड्स नहीं लेकर आएंगे वो अच्छे से समझ नहीं पाते। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा आप, सबसे पहले आप अपनी आंखों से ही देख कर ना सीख रहे होते हैं, और जितना आपकी हिंड्रेंस होगी आंखों पर उतनी आपकी कम लर्निंग हो रही होगी। तो विजुअल सेंस हम जो कहते हैं 0 to 6 में, हम उसकी पूरी एजुकेशन को एक एक्सरसाइजेस को ना कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो साइज की है। मैंने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, साइज, कलर और शेप्स। तो अब आपने बच्चे को साइजेस सिखाने हैं, आपने कलर्स सिखाने हैं और शेप्स सिखाने हैं, क्योंकि इसके एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। बात ये है कि वो क्लासिफाई नहीं कर पा रहा होता, और जैसे ही उसकी क्लासिफिकेशन वो कर लेता है वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। जैसे कलर एक क्लास है, साइज एक क्लास है और शेप्स एक क्लास है, ये डिफरेंट क्लासेस है ना। और बच्चे ये सब देख रहे होते हैं बट उनको ग्रुपिंग या पेयरिंग नहीं कर पाते, और हमें उनको ग्रुपिंग या पेयरिंग ही करानी होती है जिससे हमें पता चल सके कि उनकी इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे 0 to 6 ईयर्स का पूरा टाइम पीरियड ही गुजार देते हैं और पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें इस एरिया में काम भी करना होता है कि नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है जब पेरेंट्स वर्कशॉप में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ शामिल होते हैं। जैसे आज एक स्टूडेंट ने यहाँ पूछा कि क्या मेरे हस्बैंड इसमें शामिल हो सकते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं कि अगर कोई फादर भी इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि दोनों से तो गाड़ी और ज़्यादा अच्छी चलेगी ना, राइट। आप एक गाड़ी को मूव कर रहे हैं, हम कहते हैं गाड़ी के 4 पहिए हैं, तो 2 पहिए हस्बैंड होते हैं और 2 पहिए वाइफ होती है, राइट। अगर तो चारों पहिए अच्छे से चलेंगे कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे को कितना प्यारा एनवायरनमेंट मिल सकता है। और मैं स्पाउस की अंडरस्टैंडिंग पे बहुत वर्कशॉप्स करती रही हूँ। मेरे कुछ सेशन स्पाउस की अंडरस्टैंडिंग पे मैंने किए हैं, और मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को पता चले कि दोनों मिल के जो बच्चे की नशोनुमा कर सकते हैं उसकी उससे बेहतरीन कोई मिसाल नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके हस्बैंड आपके साथ हैं इसमें। ओके, और अब हम विजुअल सेंस में द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डायमेंशन कर रहे हैं। साइजेस, तो जिसमें हमारे 5 मटेरियल हैं, द सिलेंडर ब्लॉक्स, द पिंक टावर, द ब्राउन स्टेयर्स, लॉन्ग रॉड्स, द नॉबले सिलेंडर्स। इसको प्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हैं। तो हम साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर एडल्ट्स को भी आइडिया नहीं होता कि साइजेस में डिफरेंस क्या है। जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अक्सर हम कहते हैं वो टेबल की हाइट मेजर करो, टेबल की लेंथ मेजर करो और टेबल की विथ मेजर करो। आप यकीन करें हम कर नहीं पा रहे होते, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते इवन एज एन एडल्ट। तो अगर हम 0 to 6 में बच्चे को ये कराते हैं तो आप सोचें उसकी कितनी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, जबकि बड़े भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे होते। यहाँ हर मटेरियल में डिफरेंट डायमेंशंस के लिए दिया जाता है। अब इसके एंड में मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी कि आप इसका ऑल्टरनेट क्या यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये मटेरियल घर में नहीं है तो, ठीक है।
और हमने इस वर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। सेंस ऑफ साइट जो है इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह, और अल्लाह ताला हम सबको थैंकफुल होना सिखाए। और ये भी एक तरीका है हमारा थैंकफुल होने का कि हम एक दूसरे के लिए साथ यहाँ पे हैं। आप सुन रहे हैं अपने कानों से अल्लाह की बात और ये इल्म, और मैं कह रही हूँ मुंह से, तो आप अपने कानों का हक अदा कर रहे हैं और मैं अपने मुंह का हक अदा कर रही हूँ, यानी कि थैंकफुल हो रहे हैं हम। नेम द ब्लॉक्स, तो मैं आपसे बोलूँगी कि चलें, ये सिलेंडर्स हैं राइट। ये पिछले वाले में हम देखें, ये जो बच्चा जिस सिलेंडर से काम कर रहा है ना, इसमें 4 तरीके के सिलेंडर ब्लॉक्स होते हैं। और वो क्या क्या है? तो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है और ब्लॉक 4 है। और हर किसी में से आप देखें डिफरेंट सिलेंडर्स निकल रहे हैं। ये फर्स्ट वाला देखते ही आप कहेंगे ये थिक एंड थिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हाइट को ना, और इवन डीप एंड शैलो इसका है नाम है। और ये जो थर्ड वाला है ये आपको बिग एंड स्मॉल का वो दे रहा है, और ये डीप एंड शैलो है। और ये सेकंड जो यहाँ पे वो टॉल एंड शॉर्ट है। इसको मैं और अच्छे तरीके से दिखाऊंगी आपको ताकि आपको क्लैरिटी हो। ये तो सिर्फ एक फिगर है, आपको इसमें एक हैंड की एक एक पिक्चर नज़र आ रही है कि आपने इसको उठाना कैसे ना। तो ये नॉब्स के ज़रिए से उठाया जाता है, इसमें 3 फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं। इनडायरेक्टली कहते हैं कि ये आपको हैंड राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। मॉन्टेसरी ख़ास तौर पर इस पे स्ट्रेस करती है कि बच्चे के हाथ को प्रिपेयर करो, ना कि राइटिंग पे ट्रेसिंग कराओ। हम एक पुराना मेथड फॉलो करते हैं स्कूल में, वो है डॉट्स पे ट्रेसिंग। तो मॉन्टेसरी उसके अगेंस्ट है, वो कहती है कि हैंड को प्रिपेयर करो, बच्चा राइटिंग सीख जाता है। तो ये मटेरियल हैंड की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आपने देखा होगा कि हम अक्सर काम जो करते हैं वो अपनी इंडेक्स, मिडिल फिंगर और थंब से पकड़ के ही करते हैं। आप देखें सुई में धागा डालना, या पॉलिश के लिए रुई को पकड़ना, या पेन को पकड़ना या पेंसिल को पकड़ना, हम इन्हीं 3 फिंगर से करते हैं। तो ये नॉब्स वाले जो सिलेंडर्स हैं इनको कहते हैं सिलेंडर्स विद नॉब्स। तो इनसे जो पकड़ के हम बच्चे को ये करवा रहे होते हैं, इसमें एक कंट्रोल मौजूद है। कंट्रोल क्या है? ये सिलेंडर ब्लॉक खुद एक कंट्रोल है। तो इसको डाइडैक्टिक मटेरियल का नाम दिया गया है इस मटेरियल को ना, कि इसमें बच्चा अपनी मिस्टेक भी साथ साथ जान रहा होता है। अब वो सिलेंडर्स को इन्होंने एक तो तरतीब से दिखाया, लेकिन जब हम बच्चे के साथ कर रहे होते तो हम इसे मिक्स्ड ऑर्डर में रखते हैं। तो मिक्स्ड ऑर्डर में उठा के फिर वो उठा उठा के सिलेंडर्स को वापस सॉकेट में लगाता है। वो पॉइंट आउट कोई भी नहीं कर रहा होता, उसको अपनी मिस्टेक से ही वो सीख रहा होता है। तो देखिए कितना ज़रूरी है अपनी ही मिस्टेक से लर्न करना। क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर नहीं होता, किसी बड़े का इतना इंटरफेरेंस नहीं होती इस मटेरियल में। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं, आपको दिख रहा होगा। ये पहला वाला ब्लॉक यहाँ पर ये लार्ज एंड स्मॉल है जिसको रिप्रेजेंट करता है। ये जो सेकंड पिक्चर है इसके अंदर आप देखें कि बिल्कुल इसका ऑपोजिट है ये इस ब्लॉक का। इसमें क्या हो रहा है कि शॉर्ट हो रहा है तो ब्रॉड भी हो रहा है, वाइड भी हो रहा है, और अगर टॉल है तो थिन भी है। तो क्योंकि दोनों तरह की एग्जाम्पल पाई जाती हैं, आप देखते हैं ना बच्चे अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में देखते हैं कि कुछ लोग लंबे हैं तो दुबले हैं, मगर कुछ लोग लंबे हैं तो चौड़े और मोटे भी हैं। तो लाइक दोनों एग्जाम्पल पाई जाती है ना। तो वरना तो बच्चों को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट मिले कि जो लंबा है वो ही बड़ा भी है, हालांकि ऐसा नहीं है राइट। तो ये दोनों इसके ऑपोजिट हैं, मतलब ये जो ब्लॉक्स हैं जो साइड बाय साइड है। फिर इसके बाद जो आप नीचे देख रहे हैं ये थर्ड ब्लॉक, ये थिक एंड थिन है। इसमें देखें कांस्टेंट है, हाइट बिल्कुल कांस्टेंट है, सिर्फ क्या फ़र्क आ रहा है आपकी डायमेंशंस में, 2 डायमेंशंस में। अब यहाँ पे 3 डायमेंशंस का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर 3 डायमेंशंस का डिफरेंट होता तो वो ये ऐसे होते लार्ज एंड स्मॉल। मगर यहाँ पे एक डायमेंशन जो कि हाइट है वो कांस्टेंट है, एक जैसी है। तो क्या फ़र्क है? सिर्फ लेंथ और विथ, यानी कि आप लेंथ इस तरह से देख लें और विथ आप इस तरह से देख लें ऊपर से, तो वो डायमीटर में फ़र्क आता जा रहा है, और हाइट मगर कांस्टेंट है इसकी। अच्छा, ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है ये सबसे डिफिकल्ट होता है, बच्चे को सबसे आखिर में ये दिया जाता है। तो इसमें आप देखें ये टॉल एंड शॉर्ट है। तो क्या चीज़ कांस्टेंट है? अब आप देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन है जो डिफरेंट है, क्या है? वो हाइट है।
बाकी ये सारे सेम विथ के हैं और सेम लेंथ के हैं। तो इसमें लेंथ और विथ, ऊपर से जो डायमीटर है आपका देखते हैं आप, वो सब सेम है। बस क्या फ़र्क है, हाइट। तो ये 1 डायमेंशन डिफरेंट है, ये 2 डायमेंशन डिफरेंट है, और ये पहला और दूसरा वाला जो है ये 3 डायमेंशन डिफरेंट है। तो इससे बच्चे को क्या क्या आइडिया हो रहा है, लेंथ का, विथ का या ब्रेथ का और हाइट का। ये बच्चा करके, आप उसको बताते नहीं है मुंह से कि ये लेंथ है, विथ है, हाइट है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करता है हाथ से बार 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 बार। तो वो उसको आइडिया हो जाता है और उसको एक ग्रेडेशन मिल रही होती है। अब आप सोचें कितनी इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। अब जैसे मैं कहूँ परफ्यूम की बॉटल्स हैं, अब आप परफ्यूम की बॉटल्स ले सकते हैं थिक एंड थिन। अगर आपके घर में ये मटेरियल नहीं है तो आप परफ्यूम की बॉटल्स ले सकते हैं, उसके साथ ये आइडेंटिफिकेशन उसको सिखा सकते हैं। आप सॉकेट्स बना सकते हैं पेपर पे या थर्मोपोल में होल करके, ताकि वो बॉटल्स उसमें वो डाल सके और निकाल सके। कुछ इस तरह का मटेरियल आप अपनी क्रिएटिविटी से बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिलेंडर्स पे काम किया जा सके। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैं एक छोटी सी वीडियो आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, और मैं फास्ट करके दिखाऊंगी ताकि ये एक तरीका है ना, इसके और भी तरीके हैं। अब आप नेट पे जाके देख भी सकते हैं और तरीके भी। Hello and welcome back, everyone, to the YouTube our news center today. So you'll have a turn to try, okay? आप देखें यहाँ पे ये मिक्स्ड ऑर्डर में निकाल रही है, मैंने आपसे कहा था ना सीक्वेंस में नहीं निकाल रही है, टीचर मिक्स्ड ऑर्डर में निकाल रही है और बच्चे के सामने रख रही है ताकि उसे थोड़ा चैलेंज मिले वापस डालने का। इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी होती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। You can take them and use them anytime you want to. So, सॉरी। hello and welcome back. It's as simple as that. आपने देखा कि ये एक्सरसाइज की इन्होंने, राइट, टीचर ने, और इसके पीछे आप शेल्फ देखें। आप घर में भी अपने एनवायरनमेंट में इस तरह का मटेरियल या जो आप खुद से डिज़ाइन करते हैं मिलता जुलता, वो शेल्फ पे रख सकते हैं ताकि बच्चे के लिए एक रूम, अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो बच्चे के लिए एक कमरा एक ऐसा डिज़ाइन कर ले जिसमें आप प्रैक्टिकल लाइफ और सेंसोरियल मटेरियल को रख सकें। तो जहाँ रखेंगे बच्चा वहीं से उठाएगा और काम करेगा और उसको ऑर्गेनाइजेशन आएगी। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि घर के अंदर भी हमें ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ख़ास जगह है जहाँ पे आप अपने कोट्स हैंग करते हैं, फिर उसको वहीं पे रहने दें, क्योंकि बच्चा जो 0 to 6 में होता है वो उसका सेंसिटिव पीरियड फॉर ऑर्डर डिस्टर्ब होता है अगर आप चीज़ों की तरतीब बदलते हैं बार बार ना। तो अब ये सिलेंडर ब्लॉक के ख़ास जगह रखा होता है, ये उठा के लेकर आता है, करता है और वापस रखता है। ये फ्लोर एक्टिविटी नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ऐसे दिखाई गई है, इसे टेबल पे किया जाता है, लेकिन अगर टेबल मौजूद ना हो तो ये आप फ्लोर पे भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये तीन, चार पोजीशंस हैं कि आप दो ब्लॉक्स को मिला के एक इन्वर्टेड वी बना के मिक्स में निकाल सकते हैं, या आप ट्रायंगल बना सकते हैं इन तीन सिलेंडर ब्लॉक से और उसके बीच में सिलेंडर्स निकाल के रखते हैं और उस बच्चे को वापस से लगाने देते हैं। और आप चार ब्लॉक्स को एक साथ भी ऐसे कर सकते हैं, तो देखें स्क्वायर बन गया। ये स्टेजेस हैं इसकी, ठीक है। मगर इससे पहले आपको सबको इंडिविजुअली देना ज़रूरी है। जब वो उसको बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लेता है तब हम ये स्टेजेस कराते हैं। मैं ये क्यों एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि आप में से किसी को स्कूल में काम करने का भी मौका मिल सकता है ना, तो वहाँ पे स्कूल ये मटेरियल अवेलेबल कर देता है आपके लिए, राइट। और इससे फिर बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो रहा होता है।
ये एक एक्सरसाइज मैं आपको दिखाना चाह रही थी वीडियो में, कैसी लगती है। ये मैंने अपने क्लासरूम में एक बच्चे को करने के लिए दी है, और उसको दो इन्वर्टेड वीज बना के उसके बीच में सिलेंडर्स लगे हुए हैं, आप देखें इसको। तो आपने यहाँ देखा कि बच्चे ने मिक्स्ड ऑर्डर में बीच में रखा है और फिर उसको राइट सॉकेट में डाला है, राइट। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही मटेरियल है पिंक टावर, राइट। तो पिंक टावर को मैं यहाँ पे इसको वीडियो को पूरा नहीं दिखा सकती। ये मिक्स्ड ऑर्डर में रखे होते हैं नीचे क्यूब्स, और इसका टावर बच्चे को बनाना होता है, और ईच टाइम वो बनाता जाता है और उसको हाथों से फील करता जाता है। तो देखिए यहाँ पे साइजेस में क्या है, लार्ज एंड स्मॉल है। तो हालांकि ये लार्ज एंड स्मॉल वो सिलेंडर ब्लॉक में कर चुका है, लेकिन इसकी फर्दर प्रैक्टिस होती है पिंक टावर के साथ। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब अब कंट्रोल कहाँ गया कि वो अपनी आंखों से देख के आइडेंटिफाई कर सकता है कि अगर टावर सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहले उसको एक कंट्रोल की ज़रूरत थी, जो कि एक फिजिकल कंट्रोल था। अब उसको एक एक अवेयरनेस हो जाती है, फिर वो अपनी आंखों पे ट्रस्ट करने लगता है कि अच्छा, अब वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि टावर प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर अपनी उसको। तो बच्चा हाथों से फील करता है, टावर बनाता जाता है, और उसकी हाइट, जो कि ये उसको सिलेंडर ब्लॉक में फील करने को नहीं मिला, लेकिन वो लार्ज एंड स्मॉल को बाकायदा फील करके अपना आइडेंटिफाई कर सकता है। सॉरी, मैं ये वीडियो पूरी नहीं दिखा सकती प्राइवेसी रीजंस की वजह से। अब ये ब्राउन स्टेयर्स है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा आपने पिंक टावर देखा, लार्ज एंड स्मॉल। ये है थिक एंड थिन। तो इधर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ लेंथ एंड ब्रेथ। तो हाइट क्या है, हाइट इस तरह है, जैसे ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है, ये हाइट है। और ये लेंथ है इसकी, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं ये लेंथ है। और अगर मैं टॉप टू बॉटम इस तरह से आऊं तो ये ब्रेथ है, इसकी विथ है। इसमें बड़ी क्लियरली आपको सारी डायमेंशंस दिखती हैं, वेरएज सिलेंडर ब्लॉक्स में इतनी क्लियर नहीं होती। लेकिन बच्चा स्लोली एंड ग्रेजुअली इसी सीक्वेंस में काम करता है, सिलेंडर ब्लॉक्स, फिर पिंक टावर, फिर ये ब्राउन स्टेयर्स। इन सब में बच्चे को साइजेस और डायमेंशंस का आइडिया हो रहा होता है। आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ करके दिखाते हैं, इसको सीक्वेंस में रखते हैं और बच्चा पिक कर रहा होता है, क्योंकि उसका एब्जॉर्बन माइंड है, और वो 0 to 6 ईयर्स में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर रहा होता है इम्प्रेशंस। हाँ, आप बाद में इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, जैसे इसको नाम दे सकते हैं थिक, थिन, या थिकर, या थिकेस्ट। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आप ओके, हम एक और मटेरियल कर लेते हैं, रेड रॉड्स। ये रेड रॉड्स हैं, इन सारों की प्रेजेंटेशन मैंने आपको सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दिखाई है कैसे करते हैं। आप अपने ओन पर इन सारे मटेरियल्स की, अब आपका होम टास्क है कि आप नेट पे देखें, निकालें। और ज़रूरी नहीं है कि उसी अंदाज में करें जैसा आपको दिख रहा है, बट एक वो एक तरीका है करने का, राइट। इसमें क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, आप क्या वोकेबलरी दे सकते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो एक रॉड है जो लॉन्गेस्ट आपको नज़र आ रही है, फिर उससे शॉर्ट, फिर उससे शॉर्ट। तो इसका लॉन्ग एंड शॉर्ट इसकी लैंग्वेज है जो हम बच्चे को देखते हैं, और बच्चे को देखें डायमेंशंस का किस तरह आइडिया हो रहा है। ये 3D ही है, इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों डायमेंशंस हैं। अब आप इससे मिलते जुलते मटेरियल को थोड़े सीक्वेंस में दिखा सकते हैं। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स 10 हो। उसकी वजह ये कि हम इनको मैथ्स के डेसिमल सिस्टम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर फिल वक्त आपके पास 10 कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आप कम में इसके साथ भी रख सकते हैं। बात ये कि उसको सीक्वेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कलर का हम नेक्स्ट से उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आपके लिए आइडियाज़ के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आप नेक्स्ट उसके लिए सोच के आए कि हम इससे क्या मिलता जुलता मटेरियल बच्चों को करा सकते हैं, अगर तो हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है। और अगर जिनको क्लासरूम में मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट, उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई अपना स्कूल खोलते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो बहुत सौ को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।
मेरा कहना आपसे ये था कि आपके अपने बच्चे तो इन नीड होते ही हैं सीखने के लिए, लेकिन और बच्चे भी डिज़र्व करते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई कम्युनिटी है जिसमें आप बच्चों को साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं और ये एक्सरसाइजेस करा सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इनकी सेंसेस जितनी शार्प होंगी उतना आगे के लिए इनकी लर्निंग आसान होगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो या कुरान खुद हो। क्योंकि मेरा एम ये है कि आप सब इन सेंसेस को शार्प इसलिए करें क्योंकि मैंने और आपने ऐसे मुस्लिम बच्चों को रेस करना है जो कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में औरों से किसी तरह भी कम ना हो, और अल्लाह ताला इन बच्चों से वो काम ले सके जो मतलब जो अल्लाह ताला चाहता है। तो मुझे और आपको इंटेलिजेंट बच्चे एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करने हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ें एक्सरसाइजेस सिखाएंगे उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, और मुस्लिम्स बच्चों की को पूरी तरीके से हमें और आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, इंशाल्लाह हम अपना सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अल्लाह ताला मेरा कहना और आपका सुनना कबूल करे और आपका समझना भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये नॉलेज इतनी आसान नहीं है और इसको एक्वायर करना भी आसान नहीं है, इसके लिए वक्त निकालना भी आसान नहीं है। तो और आप यकीन करें आपको बहुत हर्डल्स आएंगी इस नॉलेज को गेन करने में, क्योंकि इसका एक बड़ा कॉज है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़रूर सूर्य फलक, सूर्य नास का विर्द और सूर्य इखलास का विर्द रखा करें सुबह और रात, ताकि आपको इस कोर्स में कंप्लीशन की तौफीक हो। क्योंकि ये एक मॉन्टेसरी इस्लामिक कोर्स है जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है, और जब आप ये कर लेंगे तो इसके फ़ायदे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चों को हो सकते हैं। तो और हम यकीनन हम सबका यकीन है कि शैतान भी मौजूद है और हमारे लिए हर्डल्स बनाता है, ठीक है। तो हमें उससे बचने के लिए आयतल कुर्सी का विर्द और क्या कहते हैं सारे कुल जो हम पढ़ते हैं दिन और रात के अस्कार जो सुन्नत से साबित हुए वो बहुत ज़रूरी है, उनका करना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानी करे, आमीन सुम आमीन। मैम दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन।